नमस्कार दोस्तों, मैं सुशांत कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल सुशांत कुमार पर स्वागत है। हम लोग अभी टेंस का क्लास कर रहे हैं। टेंस में जो है ना, पिछले क्लास में बेसिक पूरा कंप्लीट हो गया था। अब जो पढ़ेंगे वो जो है वो स्पेशल रूल देखेंगे। स्पेशल रूल में क्या होता है कि जो भी एग्ज़ाम होता है इंग्लिश का जो कॉम्पिटिटिव में, वो स्पेशल रूल से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्पेशल रूल में जो है ना, कुछ चीज़ें हैं जो याद करने की ज़रूरत रहती है, तो उसको देखते हैं। तो जैसे प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले देखते हैं। प्रेजेंट टेंस का पढ़ लिए हैं कि इसका जो है कि 4 टाइप होता है। अगर आप लोग बेसिक वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले उसे जाकर देख लें। अगर वो समझ में आ जाएगा तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस पहला होता है, जिसका जो है पहचानने का नियम भी बताएं। इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑर्डर। यानी जो यहाँ पूरा वर्ब का जो काम होगा यह क्या चीज़ का होगा, V1 या V5 का होगा। यानी V1 कहाँ लगता है, V5 कहाँ लगता है, वो पिछले क्लास में बता दिए हैं। अब इसमें स्पेशल रूल में क्या होता है कि सबसे पहला देखते हैं कि पहला क्या है कि वर्तमान की आदत को व्यक्त करने के लिए, यानी किसी भी सेंटेंस में जो है ना वर्तमान की जो है ना हैबिट को अगर व्यक्त कर रहा है तो उसका जो वर्ब फॉर्म होगा वो क्या होगा, V1 होगा या V5 होगा। ठीक है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा। जैसे एग्जांपल में लिए हैं कि ही गेट्स अप बिफोर सनराइज, यानी कि वह जो है क्या सूर्योदय से पहले जगता है। ठीक है, तो सूर्योदय यहाँ पे क्या है, ये उसका हैबिट है। यानी किसी का हैबिट होता है कि वह चाय पीता है, वह डेली जो है प्रत्येक दिन जो है मॉर्निंग में चाय पीता है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। तो सबसे पहले ये समझना है कि कहाँ लगाना है, जब आदत की बात बोले, हैबिट की बात बोलेगा तो वर्ब क्या रहेगा, V1 या V5, यानी सिंपल प्रेजेंट हो गया। ये क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, जो बात हमेशा के लिए सत्य हो, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ जो बातें होगी, जो नैतिक जो बोलते हैं ना सत्य, तो वो जो है क्या है कि उसमें भी क्या लगेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस लगेगा। यानी V1 या V5 हो गया। तो दो चीज़ याद होगा, एक आदत वाला बात आएगा वहाँ भी लगेगा, जो क्या है यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि जो बात हमेशा के लिए सत्य हो। अगर बोल रहे हैं कि सूर्य जो है क्या होता है, पश्चिम में जो है डूबता है, यानी कि क्या हो जाएगा वहाँ पे, ये तो सत्य है कि सूर्य पश्चिम में डूबता है, तो यहाँ पे जो है ना उसमें वर्ब में जो यूज करेंगे वो क्या करेंगे, उसमें V1 या V5 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ लिखा गया है द सनराइजेज इन द ईस्ट, यानी कि सन जो है कहाँ उदय होता है, पूर्व में होता है। यानी कि यहाँ पे देख लीजिए V5 लगा हुआ है ना, तो यहाँ क्या है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो एक तो आदत हो गया, उसके बाद क्या हो गया, जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाएगा वो हो जाएगा। तीसरा है कि जो काम निकट भविष्य में होने वाला है, मतलब ज़्यादा लॉन्ग टाइम नहीं, जो मतलब निकट भविष्य में होने वाले हैं। यहाँ जैसे लिखा गया है कि सी गोज टू मुंबई नेक्स्ट मंथ, तो नेक्स्ट मंथ है यानी निकट में काम कर रहा है, तो निकट के लिए क्या हो जाएगा, सी गोज लग गया है ना, V5 लग गया है। ठीक है, अगर यहाँ लिखा रहता कि नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर तो निकट नहीं है, तो लॉन्ग टाइम है, तो यहाँ पे उसमें फिर कहाँ चला जाता वो फ्यूचर टेंस में चला जाता। तो ये चीज़ थोड़ा समझेंगे कि अगर निकट भविष्य अगर बोलेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। अगर मान के चलिए लॉन्ग टाइम के लिए होगा, अगर उसमें नेक्स्ट लगा दिया है, लॉन्ग टाइम के लिए होगा, नेक्स्ट ईयर अगर बोल रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा, फ्यूचर में आ जाएगा। ये हो गया। आगे देखते हैं, किसी लेखक की बात, यानी कोई जो लेखक जो है ना अपनी बात कह रहा है मान के चलिए, तो वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिखाएगा। अगर मान के चलिए कोई न्यूज़ का हेडिंग है, तो न्यूज़ का हेडिंग आप देखिएगा तो उसमें भी जो है ना सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिखाता है। तो न्यूज़ के हेडिंग है, जैसे मान के चलिए हम कोई क्लोज टेस्ट बना रहे हैं, तो मान के चलिए वो न्यूज़ का हेडिंग का कुछ दिया हुआ है, तो उसका जो फर्स्ट पार्ट में जो होगा, जो फिल इन द ब्लैंक्स, वो किस में हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। तो उससे जो है ये कर सकते हैं। अब यहाँ जैसे रेडियो टीवी पर कमेंट्री करते हैं या हिस्टोरिकल ट्रूथ को व्यक्त करने के लिए जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। जैसे लिखा गया है कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे जो है ना कालिदास वाज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ जो है ना कालिदास वाज क्या है, कालिदास ये हिस्टोरिकल ट्रूथ है ना कि कालिदास जो है क्या है, भारत के शेक्सपियर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कालिदास जो है ना इज हो जाएगा, यहाँ कालिदास इज द हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। यहाँ जैसे वाज लगा हुआ था, तो अब तो इससे रिलेट हो गया ना, समझ में आ गया ये बात को
कि यहाँ पे यूनिवर्सल क्या हिस्टोरिकल ट्रूथ व्यक्त कर रहा है ना, कि कालिदास जो क्या है भारत के शेक्सपियर रहते हैं, यहाँ वाज ना होके ईज होगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना, जब ये सब चीज़ याद रहेगा तभी आप बना पाइएगा। एग्जाम में जो है ना इसी सब रिलेटेड से, इसी चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, तो ये आप आसानी से कर पाए। तो हमें उम्मीद है कि ये जो है याद हो गई होगी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आगे देखते हैं अब इसमें कि अगर किसी वाक्य में ऑलवेज, ऑफ्टेन जो है ना, ऑलवेज, ऑफ्टेन, यूजली, जनरली, डेली, एवरीडे इत्यादि शब्दों का प्रयोग या समय का बोध कराने के लिए किया गया हो तो उसका जो है ना क्रिया यानी वर्ब जो है वो किस में रहेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है ना। जैसे मान के चलिए, सबसे पहले ऑलवेज मतलब क्या होता है, हमेशा होता है। जब हमेशा का बात बोल रहा है यानी कि वो हैबिट का बात बोल रहा है, जैसे वो हमेशा चाय पीता है तो उसका एक हैबिट बन गया है, तो उसमें क्या है, हैबिट का भी आ रहा है। ऑफ्टेन मतलब होता है इसमें प्रायः, तो प्रायः का बात है कि कभी कभी का बात है, तो उसमें यूजुअली मतलब होता है, मान के चलिए आम तौर पर होता है। जनरली मतलब भी वही होता है, डेली यानी प्रत्येक दिन, एवरीडे में प्रत्येक दिन होता है। तो ये सब जो है क्या है, सिंपल प्रेजेंट का है। तो आपको अगर मान के चलिए कि याद नहीं रहता है तो आप एक तरह का जो है ना अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं कि ये सब वर्ड जहाँ दिखेगा तो वो क्या चीज़ में आ जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में है कि ही ऑलवेज कम लेट, ही ऑलवेज कम्स लेट। अब यहाँ देखिए ऑलवेज लग गया है ना, तो ऑलवेज लग गया है, मान के चलिए ऑलवेज लग गया है, तो आगे का जो वर्ब होगा वो क्या हो जाएगा, V1 या V5 रहेगा, दूसरा कोई नहीं होगा। अगर दूसरा लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सब जो है ना एग्जाम्पल जो दिए हैं, इस पर जब पूरा खत्म हो जाएगा तो इस पर जो है ना एक जो है उसका जो मतलब कि जो है कॉमन ईरर टाइप का उसका जो करा दिया जाएगा 10-15 क्वेश्चन, जिससे कि आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ है ही गोज टू स्कूल एवरी डे, यहाँ एवरी डे लग गया ना लास्ट में, तो कुछ नहीं सोचना है, क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। यहाँ फॉलो कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिखा गया एवरी डे, यहाँ जो है डेली लिखा गया है, यहाँ ऑलवेज लिखा गया, तो जहाँ ये सब वर्ड दिखेंगे वहाँ क्या कर लेंगे, V1 या V5 कर लेंगे, है ना। तो अब आगे देखते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि लिखा गया है कि जब भविष्य की दो घटना का जिक्र हो, ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन भी रहता है, इसलिए इसको कि जब भविष्य की दो घटना का जिक्र हो तो जैसे यहाँ लिखा गया है ना, इफ, वेन, अनलेस, अनटिल, एज सुन एज या एज लॉन्ग एज, इन केस, है ना, से शुरू होने वाले क्लॉज की क्रिया सिंपल प्रेजेंट यानी V1 या V5 में होती है। यानी कि कोई जो सेंटेंस है ना, इसका दो क्लॉज रहता है। जैसे मान के चलिए एग्जांपल देखते हैं, एज सुन एज आई रीच, ठीक है, तो एज सुन एज आई रीड है मतलब कि मैं जब पहुंचा, है ना, यानी कि मान के चलिए यहाँ है ना कि यथाशीघ्र मैं पहुंचा। एज सुन एज का मतलब होता है यथाशीघ्र, तो एज सुन एज आई रीच पटना आई विल इन्फॉर्म यू, अगर मैं पहुंचूंगा पटना तो मैं इन्फॉर्म करूंगा, सूचना दूंगा, है ना, यथाशीघ्र यानी जल्दी पहुंचूंगा। तो एज सुन एज आई रीच पटना आई विल इन्फॉर्म यू। अब इसमें क्या समझना है कि कभी कभी क्या रहता है कि एज सुन एज आई विल बोल देगा इसमें, है ना, कि आई विल या आई शैल रीच बोल देगा कि इसमें कि मैं पटना पहुंचूंगा। बात तो भविष्य का कर रहा है, लेकिन जो फर्स्ट क्लॉज है, ये जो फर्स्ट है यहाँ से यहाँ, ये जो है यहाँ से यहाँ सेकेंड है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब भी इस जो वर्ड दिया गया है अगर वो वर्ड लगा हुआ रहे तो क्या करना है, पहला में जो है ना V1 या V5 यूज होगा, दूसरा में क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस का रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ देखिए, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, अगर तुम, इफ़ का मतलब अगर होता है कि अगर तुम जो है ना कड़ी मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे, सफल हो जाओगे। तो यहाँ पे देखिए, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, यहाँ इफ़ का बात आ गया ना, तो इफ़ का बात आ गया तो यहाँ क्या हो गया, पहला क्लॉज में क्या हो जाएगा, V1 या V5 का होगा, दूसरा में क्या हो जाएगा, विल का प्रयोग होगा, यानी कि फ्यूचर टेंस का जो आता है शैल या विल का प्रयोग होगा। तो उसमें ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा। इसको अगर पूरा बात को एक लाइन में समझना है तो क्या है कि इसमें दो सेंटेंस रहता है, पहला में क्या करना है, V1 या V5 करना है, दूसरा में जो है शैल या
विल लिखना है, ठीक है। एक चीज़ और कन्फ्यूजन समझ लेते हैं कि जो इफ़ का जो होता है ना, इफ़ का मतलब अगर काल्पनिक में रहता है, यानी कि जैसे कि इमेजिंग में रहेगा कि अगर मैं राजा होता, ऐसा होता तो मैं ये करता, तो वहाँ पे जो है ना इफ़ का प्रयोग में इफ़ के साथ जो है पास्ट टेंस का यूज होता है। लेकिन यहाँ काल्पनिक नहीं है, यहाँ जो है ना बोला इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम यहाँ जो है संभावना व्यक्त कर रहा है, काल्पनिक की बात नहीं है। तो तुम अगर अच्छा में मान के चलिए, यहाँ लिखा है इफ़ यू वर्क हार्ड, तुम अगर जो है कड़ी मेहनत करोगे तो तुम पास कर जाओगे। तो ये चीज़ इफ़ वाला सेंटेंस में समझ जाएगी। इसको जब पास्ट टेंस में देखेंगे स्पेशल रूल में तो उसमें क्लियर कर देंगे। तो ये जो है ना प्रेजेंट टेंस में जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्पेशल रूल में जो है ये इतना अगर आप समझ जाते हैं तो एग्जाम में जो है ना आप जो है कॉमन ईरर में, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो, क्लोज टेस्ट हो, या कोई मान के चलिए पराजेम्बल है उसमें भी यूज होता है। तो आप ये समझ गए होंगे, हमें उम्मीद है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखते हैं इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अब देखते हैं इसमें प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, लगातार होता है। इसका जो है ना रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4, यानी पूरा जो है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या चीज़ देखना है, V4 देखना है। वर्ब का जो है ना जहाँ जहाँ V4 का यूज होगा वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो जाएगा। अब इसमें जो है ना यूजेज कहाँ कहाँ कैसे यूज करते हैं उसको देखते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले तो पहचानने का नियम क्या है कि जो काम जो है ना हो रहा है, यानी वर्तमान में जो चल रहा है उसे क्या बोलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा गया है सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह गाना गा रही है। तो यहाँ सिंगिंग आ गया ना, V4 आ गया। इसका क्या मतलब है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। अब इसमें जो है ना एक तो ये हो गया कि जो काम हो रहा है वर्तमान में जैसे चल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। दूसरा क्या है कि निकट भविष्य में जो है ना निश्चित प्रोग्राम के लिए, एक क्या था इससे पहले जो पढ़े हैं उसमें निकट भविष्य में जो है उसके बारे में बोला था, लेकिन यहाँ पे जो है ना निश्चित होना चाहिए। अगर निश्चित का सेंस आ रहा है मान के चलिए तो उसमें क्या हो जाएगा, फिर वहाँ पे कंटिन्यूअस का यूज होगा, V1 या V5 का यूज नहीं होगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि अगर निकट भविष्य में काम तो हो लेकिन उसमें क्या है, निश्चित है। जैसे लिखा गया है कि आई एम गोइंग टू दिल्ली टू नाइट, मैं आज की रात कहाँ जाऊँगा, दिल्ली जाऊँगा। तो इसमें टू नाइट लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि निश्चित है आज की रात, टू नाइट मतलब। तो ये चीज़ समझना है कि निकट भविष्य में जो है ना निश्चित प्रोग्राम के लिए क्या हो जाएगा, किस चीज़ का होगा, V4 का यूज होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें कि लिखा गया है कि वाक्य में जो है ना नाउ, दिस डे, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट का प्रयोग जो है ना, एट दिस मंथ का प्रयोग होने पर वह वाक्य जो है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। यानी इसको सीधा सीधा ये समझना है कि अगर कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है, अगर सेंटेंस में नाउ लग गया तो नाउ लग गया, इसका क्या मतलब है कि ये V4 में जाएगा। दिस डे लग गया है, इसका जो वर्ब का जो फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, V4। यानी V4 का सबसे आसान समझने के लिए क्या है कि उसमें ING लगा हुआ रहेगा, ठीक है। अगर नाउ लिखा हुआ है किसी सेंटेंस में, ING नहीं लगा हुआ, इसका क्या मतलब कि सेंटेंस गलत है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। जैसे मान के चलिए दिस डे है, दिस डे सेंटेंस में लगा हुआ है लेकिन उसका जो वर्ब है ना, वर्ब में ING नहीं लगा हुआ है, कोई और फॉर्म लगा हुआ है, तो वहाँ भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसी तरह एट प्रेजेंट है, एट दिस मंथ, जो भी है इतना अगर वर्ड में अगर V4 ING नहीं लगा हुआ है वर्ब में तो क्या हो जाएगा, वो गलत हो। जैसे एग्जाम्पल से ही इज रीडिंग जो है ना नाउ, वो अभी पढ़ रहा है, ठीक है। ही इज रीडिंग नाउ, नाउ लग गया ना, नाउ का मतलब क्या, अभी है, वर्तमान में बता रहा है, तो वर्तमान में क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नाउ के साथ क्या आता है, V4 आता है, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखते हैं कि कुछ जो है ना वर्ब है उसको, वो वर्ब जो है ना कंटिन्यूअस में कभी यूज नहीं होता है। यानी कि अगर किसी भी सेंटेंस में अगर मान के चलिए ING भी लगा हुआ हो और वो वर्ब भी हो
तो वो क्या है, उस वर्ब में अगर आईएनजी जुड़ा हुआ है तो वो सेंटेंस ही गलत है, ठीक है। जैसे पहला देखते हैं अपीयर, अपीयर में कभी भी अपीयरिंग जो है ना आईएनजी नहीं लगा हुआ रहेगा, या थिंक हो गया, होप हो गया, फॉरगेट, ये जो वर्ड जो है ना, जैसे मान गया थिंक मतलब सोचना होता है, तो थिंक में जो है ना आईएनजी नहीं लगा हुआ रहेगा, ठीक है। मतलब वर्ब का जो कंटिन्यूअस टेंस में जो है ये सब वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। इसमें देख लेते हैं, जैसे फॉरगेट है, सी है, सी मतलब क्या होता है, देखना होता है, सपोज हो गया, अंडरस्टैंड, टेस्ट, डिजायर, फील, लव, तो इस रिमेंबर है, वांट है, नो है, हियर है, हियर मतलब क्या होता है, सुनना होता है। तो ये सब जो है ना, ये वर्ब में क्या होता है कि कंटिन्यूअस में इसका यूज नहीं था। इसका यूज कहाँ होगा, या तो प्रेजेंट में, इसका प्रेजेंट में जो है ना सिंपल प्रेजेंट में होगा, पास्ट में भी हो सकता है, लेकिन जो कंटिन्यूअस यानी कि लगातार का जो भी सेंस आ रहा है उसमें नहीं करेंगे। अगर उसमें दिया गया है, अगर कोई भी सेंटेंस है उसमें लग रहा है कि हाँ ये कंटिन्यूअस में सेंस आ रहा है, अगर इसमें कुछ वर्ड ऐसा दिया हुआ है तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका सबसे ज़्यादा यूज जो होता है ना वो क्लोज टेस्ट में इसका ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए जो है ना ये वर्ड को जो है ना ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसमें दो हो गया है, एक तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो गया है और सिंपल प्रेजेंट में, और एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दो का जो है ना देख लिए हैं ये, और इसका जो है ना नेक्स्ट वीडियो में बाकी का देखेंगे, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर, और चैनल पर नहीं है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि जो है ना मोटिवेशन मिले और इससे अच्छा जो है ना बताने का प्रयास करेंगे इसमें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।